ऐसे करें चरित्रहीन महिला की पहचान, इशारा करती है ऐसे, यहाँ जान ले आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि चरित्रहीन महिला की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, इशारा देती है ऐसे, जान को आसान तरीका। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव के बिना कुछ नहीं होता। और दोस्तों, हम हिंदू धर्म के लोग न जाने कैसे हैं, हम अपनी भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, उनके नाम लेने से हमें भेजती महसूस होता है, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से किया जाए तो वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह 365 दिनों तक अल्लाह का नाम अपने जुबान पर लेना नहीं भूलते। और हम हिंदू धर्म के लोग अपने ही ईश्वर का नाम लेने से भेजती महसूस करते हैं। न जाने हम हिंदू धर्म के लोग कैसे कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ सावन में देवगढ़ जाते वक्त ही महादेव का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आप जुबान पर नाम नहीं लेना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख तो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चरित्रहीन स्त्री को कैसे पहचाने और वो इशारे कैसे देती है। आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, तो कृपया यह वीडियो उसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा घटना आपके घर में भी घटित हो सकता है। तो दोस्तों, स्त्री मानव जाति का एक ऐसा अंग है जिसको समझना हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। कई स्थानों पर स्त्री को रहस्य में भी बताया गया है। चाणक्य नीति ने भी स्त्री को समझना बेहद कठिन कहा गया है। हालांकि समाज में स्त्री को बेहद ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन देखा गया है कि कई बार स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार भी होता है। प्रकृति ने स्त्री को सौम्य तथा ममता की मूरत बनाया है। स्त्री के इन गुणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रत्येक स्त्री के गुण धर्म अलग होते हैं, अतः सभी स्त्रियों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में स्त्री संबंधित कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया है जिनका विचार करने तथा उनको आचरण में उतारने पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता है। आचार्य चाणक्य ने कुछ संकेत दिए हैं जिनको जानकर कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री को पहचान सकता है तथा स्वयं के चरित्र की रक्षा कर सकता है। आज हम आपको इन संकेतों के बारे में ही यहाँ बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सचरित्र को अपने जीवन के अनुभवों, संस्कारों तथा अपने व्यक्तित्व के आधार पर बनाता है। इस चीज को आप स्त्री तथा पुरुष दोनों में देख सकते हैं। यदि आप चरित्रहीन या चरित्रवान व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ संबंध बनाने होते हैं तथा समय का निर्वहन करना होता है। इसी तरह स्त्रियों के चरित्र को परखने उनके साथ रिश्ता बनाना तथा उनसे संवाद करना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति के मन में समझ तथा विश्वास पैदा हो सके। चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। जीवन में शांति, समृद्धि तथा उन्नति के मार्गों के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्त्रियों के संबंध में भी आचार्य चाणक्य ने बहुत दूरदर्शी बातों को बताया है। हमें समाज दूसरे पर विश्वास करना चाहिए तथा एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए, ताकि हम सभी साथ में समृद्ध तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जिन महिलाओं के कानों में ज्यादा मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता। ऐसी महिलाएं घर में दुख की वजह बनती है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में सदैव दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं का ललाट ज्यादा लंबा हो, वह स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वह अपने ससुर के लिए तथा जिन महिलाओं की कमर के नीचे का भाग भारी हो, वह अपने पति के लिए अशुभ बताई गई है। जिन स्त्रियों के होंठ के ऊपरी भाग में बाल हो, कद लंबा हो, ऐसी औरतें अपने पति के लिए अशुभ बताई गई हैं। चाणक्य बताते हैं कि चरित्रहीन महिलाओं के साथ संबंध बनाने से पहले उन्हें ठीक से जांच लेना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि महिलाओं की सोच और व्यवहार से हम उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
दूसरे शब्दों में महिलाओं के व्यवहार की जांच करना अति महत्वपूर्ण है। किसी महिला के चरित्र में कमजोरियां होना सामान्य है, लेकिन उनकी सोच और व्यवहार के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि वह वास्तव में एक अच्छी महिला है या नहीं। आचार्य चाणक्य ने इसे बताया है कि अच्छी महिलाएं उन लोगों से घृणा करती हैं जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जो स्वयं भी दुष्ट व्यवहार करते हैं। इसलिए एक महिला के व्यवहार से हम उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इस तरह से आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से हमें यह सीख मिलती है कि महिलाओं के चरित्र का पता लगाने के लिए हमें उनके व्यवहार और सोच की जांच करनी चाहिए। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है, अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला के आंखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है।